अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब, इंडिया और साथ ही साथ इजराइल हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स आई हुई हैं। हमास जो है वो हार मानने के कगार पे है और इतने ख़तरनाक तरीके से इजराइल के द्वारा अटैक किया जा रहा है कि डॉक्टर भी वहाँ पे कंफ्यूज हैं कि अब क्या होगा। लेकिन इजराइल के ख़िलाफ़ जो है इजराइल के ही लोग हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल का जो माहौल है उसके देश में उसके ही खिलाफ़ हो रहा है। क्यों हो रहा है वो आप लोगों को बताऊंगा। और जो है हाथों में अपने पूरा मतलब खून की तरह स्याही लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है अमेरिका में, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। इंडिया में जो है, जो इंडिया की खबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इंडिया के मेरठ में जो है एक मस्जिद में तोड़फोड़ हुई है, एक ईदगाह में तोड़फोड़ हुई है। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे, खास करके गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो इंडिया का है। इंडिया के मेरठ में एक ईदगाह में जो है तोड़फोड़ किया गया है। कुछ शरारती तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ किया है, लेकिन अभी तक वो जो है पकड़े नहीं गए हैं। वहाँ के स्थानीय लोग जो है वहाँ पे जाके हंगामा किए, तो पुलिस ने हंगामे को कंट्रोल किया। जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, तो पुलिस वालों ने रोका और आश्वासन दिया कि जो भी अराजक तत्व इसके पीछे हैं उनको जल्दी से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाएगा। एक्चुअली क्यों पता नहीं चला, क्योंकि ये जो ईदगाह था वो ईदगाह गांव से थोड़ा साइड में था, सुनसान जगह पे, और इसकी बाउंड्री भी नहीं थी। तो लोग जाके गुंबद वगैरह वहाँ का सब तोड़ फोड़ कर दिए थे। हालांकि अब उनको जो है बहुत जल्दी पकड़ने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई। तो अगला जो खबर शेयर करना चाहूँगा वो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के रियाद पुलिस ने जो है कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें यमनी नागरिक है, पाकिस्तानी है और जो है सऊदी के स्थानीय नागरिक भी हैं। ये लोग क्या करते थे, चोरी का काम करते थे। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह चुरा लेते थे और भी कई सारे मतलब बल्गरी का काम करते थे। घर में से कुछ भी चोरी चकारी कर लेते थे, सोना वगैरह चुरा लेते थे और इसको चुरा के फिर इसको बेचा करते थे। ये किन लोगों का गिरोह था, इसका भांडाफोड़ रियाद पुलिस ने किया और इन लोगों को पकड़ा। अब देखिए, आप इसमें गैर मुल्की भी इन्वॉल्व है, जो वहाँ पे जाते हैं किसी के स्पॉन्सरशिप में, किसी के पास काम करते हैं। आप समझिए कि कपिल के पास काम करने गए और कपिल ने उनको इस तरह के चीज़ों में जो इन्वॉल्व करा दिया, या फिर जो लोग आज़ाद बीजा के नाम पे जाते हैं वो भी। अब ये जो है समझिए चोरी का वहाँ पे कितना खतरनाक सज़ा है। कई केसेस में हाथ काट दिए जाते हैं, फिर लंबी सज़ा काटनी पड़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रहा है उसकी ज़रूरी खबरें। सबसे पहला जो अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, इजराइल के लोगों के लिए ही इजराइल खतरा बन गया है। ये क्यों? क्योंकि एक जो है लड़की की मौत हो गई है। जो अलर्ट सायरन वहाँ पे बजता है ना, किसी भी तरह से हमला होता है अगर इजराइल के ऊपर, तो वहाँ पे अलर्ट सायरन बजता है। वो सायरन की आवाज़ जो है गूंजने लगती है, तो वो लोग जाके शेल्टर होम में घुस जाते हैं, यानी बम से बचने के लिए। अब ये आवाज़ वहाँ के लोगों के लिए काल बन रहा है, क्योंकि आए दिन ये बज रहा है, एनी टाइम बजने लग रहा है। इससे एक लड़की जिसको हार्ट का प्रॉब्लम था उसका जो है मौत हो गया। ये जो है कार्डियक अटैक के द्वारा बताया जा रहा है कि मौत हुआ, यानी हार्ट अटैक से उसका मौत हुआ। बार बार सायरन की आवाज़ सुनने से वो पैनिक हो गई, उसको अटैक आया, उसकी मौत हो गई। उसकी जानकारी पूरे जो है उसके जो फैमिली मेम्बर है वो दिए हैं और बताएं कि भैया ये हमारे लिए ही नासूर बनता जा रहा है। दोस्तों, इजराइल इतना खतरनाक हो चुका है, इतने खतरनाक अटैक कर रहा है कि लोगों को पहले वो बोलता है कि आप जो है साउथ गाजा खाली करिए, आप नॉर्थ में शिफ्ट हो जाइए। पब्लिक जब नॉर्थ में जाती है तो नॉर्थ में ही वो अटैक करने लगता है। इसका सबूत एक है कि उसने जबलिया जो कैंप था, जो राहत शिविर होता है ना, जिसको आप बोलते हैं शरणार्थी रहने के लिए जो जगह बनाई जाती है, वहाँ पे उसका नाम जबलिया कैंप था। उस कैंप में लोग जाके शरण लेके रुके हुए थे, उस पर ही इसने बमबारी कर दिया। लगभग जो है 6 बम इस पर बरसाए। 400 लोग जो है जो घायल और जो मर चुके हैं, और उसमें मरने वालों की संख्या जो अभी तक जो बताई गई वो 50 से ज़्यादा है और 400 के करीब उसमें लोग घायल हैं। आप समझ सकते हैं कि वो लोगों को एक तो एक तरह से ये धोखा हो गया, वार क्राइम ही इसको बोलेंगे, कि आपको बोलेंगे भाई आप इस साइड में चले जाओ, यहाँ पे आप सेफ हो, हम यहाँ पे जो ऑपरेशन चलाने वाले हैं, ज़मीनी स्तर की कार्रवाई हो रही है, यहाँ से लोगों को पकड़ा जाएगा। और पता चले पब्लिक दूसरे साइड में जा रही है, वहाँ पे बमबारी कर दे रहा है जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक की गैदरिंग है। और इसमें जो 6 बम गिराए गए थे, और 6 बम की जो मतलब ताकत बताई जा रही है, लगभग जो है एक बम का जो वेट रहता है वो 1 टन रहता है, यानी 6 टन जो है बम उस पर जबलिया रिफ्यूजी कैंप में गिराए गए और वहाँ पे लोग मर गए, लाशें बिछ गई। आप देख सकते हैं वहाँ के हालात ऐसे हैं कि कब्रों में भी जगह नहीं है दफनाने के लिए। और देखिए, आप लोग देख रहे होंगे आए दिन ये चीज़ें हो रही हैं। रिफ्यूजी कैंप में हमला हो गया, वहाँ पे आपने बमबारी कर दी, और उसके बाद से हद तो ये हो गई कि एक बार और जो है हॉस्पिटल पे हमला हुआ है। इंडोनेशियन हॉस्पिटल जो कि कैंप के बाजू में ही बनाया जाता है, वो उस हॉस्पिटल में, जो इंडोनेशियन हॉस्पिटल बताया जा रहा है, उसके ऊपर अटैक है, उसके ऊपर जो है बमबारी हुई, जो गाजा स्ट्रिप में ही है। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें कितनी अमानवीय हैं, और लोगों के सामने, मीडिया के सामने आके नेतन्याहू क्या क्या चीज़ें कह रहा है और कैसे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। मतलब ये 2 रुख है,
दुनिया को डाइवर्ट करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है उसके द्वारा, और बेगुनाह लोगों को अटैक करके मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं साजिश ये है, उसका मंसूबा यही है कि पूरे गाजा स्ट्रिप पे कब्जा किया जाए। कुछ हद तक उसने अभी तक जो है ज़मीनी स्तर के कार्रवाई से वहाँ पे कब्जा भी कर लिया है। और साथ ही साथ एक और भी यहाँ पे खबर आई है, ज़मीनी स्तर की जब वो कार्रवाई कर रहा है तो हमास भी आ रहा है, तो आमने सामने की टक्कर हो रही है। तो हमास द्वारा जो है अभी तक 9 इजरायली जो मतलब उसके सोल्जर हैं इसराइल के, वो मारे गए हैं। और इसकी पुष्टि जो है इसराइल ने खुद किया है कि हमारे 9 सोल्जर जो है हमास के द्वारा मारे गए हैं। ज़मीनी कार्रवाई जो हो रही है उस सबसे खतरनाक जो एक चीज़ है कि आखिर कौन से बम का यूज़ कर रहा है इसराइल, कि हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं कि लोगों की मृत्यु हो जा रही है अचानक से। 80% केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जो बॉडी जो जल रही है ना बम से वगैरह से, आग से बॉडी झुलस जाती है, जल जाती है, वो जली हुई बॉडी में 80% लोग मर जा रहे हैं। इतनी तेज वो मतलब रिएक्शन हो रहा है कि डॉक्टर भी कंफ्यूज है कि ये कोई बम है नॉर्मल जला है कि कोई केमिकल है। और बताया यही जा रहा है कि किसी तरह का एक केमिकल का यूज किया जा रहा है बम में, और उस बम की से अगर कोई जलता है तो उसकी रिकवरी जल्दी नहीं होती है और उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें कैजुअलिटी के जो चांसेस हो रहे हैं 80% जो बढ़ रहे हैं वो इसी चीज़ के वजह से हो रहे हैं। और डॉक्टर कंफ्यूज हैं कि आखिर कौन से बम का ये इजराइल जो है इतना बर्बर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों मैंने एक बात कहा था कि हमास जो है अब कहीं ना कहीं सरेंडर करने की कगार पे है। अभी तक तो वो लड़ रहा है जिसमें मारे जा रहे हैं मासूम फ़िलिस्तीनी, मासूम गाजा के लोग, और ये इजराइल दावा कर रहा है कि हमने हमास के इतने लोगों को मार दिया। वो दरअसल अगर 1% उसमें हमास के भी लोग होंगे तो 99% जो है आम लोग मर रहे हैं, जिसमें 40% बच्चे और औरतें हैं जो लोग मर रही हैं। अब इसी को देखते हुए हमास जो है, एक तरह से मैं क्यों कहा कि हमास सरेंडर करने की कगार पे, क्योंकि हमास जो है कह रहा है कि हम बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में जो है विदेशी जो नागरिक हॉस्टेज हैं हमारे पास, हम उनको रिलीज़ करेंगे। विदेशी थाईलैंड के करीब जो है 40 उसमें जो है हॉस्टेज हैं जो हमास के पास हैं। तो जो विदेशी हैं, यानी जो इजराइल को छोड़ के दूसरे देश के हैं, उनको धीरे धीरे वो रिलीज़ करेगा। और उनको इसका मकसद ही यही था कि हम इनको जो है पकड़ के रखेंगे और इजराइल के पास जो फ़िलिस्तीनी हैं जेल में, उनको छुड़ाएंगे। लेकिन इजराइल जो है वो पूरा गेम ही पलट दिया और इतने ख़तरनाक तरीके से फ़िलिस्तीनियों पे और गाज़ा वालों के लोगों पे अटैक करने लगा, क्योंकि वो हमेशा से वो ऐसा ही है, उसका मेंटलिटी ऐसा है कि हमको कब्ज़ा करना है, और कब्ज़ा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों अब इसका जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो बताता हूँ आपको। अमेरिका में जो है वहाँ की जो सरकार है उसके ही खिलाफ जो है कुछ लोगों ने इतना खतरनाक तरीके से प्रदर्शन किया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेकिन इसका जो है मैटर बहुत करता है ये, क्योंकि अपने पूरे हाथों को इन्होंने रेड पेंट से पेंट कर लिया, दिखाना था कि देखो खून। और उसको जो है इन्होंने यूएस में जो ये कांग्रेस के लोग थे, यूएस कांग्रेस के, यूएस जो है वहाँ पे सेक्रेटरी और जो डिफेंस लोग थे उन लोगों के सामने ये कहा कि भैया ये देख लो, यूएस तुम्हारा हाथ जो है ना ये मासूमों के खून से रंगा हुआ है, क्योंकि तुम जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहे हो और इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहे हो कि लो तुम गाजा वासियों को मारो। तो तुम्हारे कहीं ना कहीं हाथ जो हैं वो खून से लथपथ हैं, तुम भी इसके जिम्मेदार हो। अब वीडियो के आखिर में एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। 150 लॉयर, जो 150 इंटरनेशनली जो वकील हैं, वो जो है इस मैटर को, हमास और इजराइल का जो मैटर चल रहा है, जो इजराइल जो है अटैक कर रहा है गाजा पे और निर्दोष लोगों को मार रहा है, इस पूरे मैटर को वो लोग जो है वर्ल्ड क्रिमिनल कोर्ट में लेके जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है, वहाँ पे ये 150 लॉयर इस मैटर को लेके जाएंगे, और इस जितने भी लीडर इसमें इन्वॉल्व हैं वो इजराइल की तरफ से, उनके खिलाफ जो है वो लोग अरेस्ट वारंट के लिए अप्लाई करेंगे। देखते हैं मैटर कहाँ तक जाता है। कोई तो उठा जो फ़िलिस्तीनियों का दर्द समझ रहा है और इंटरनेशनल कोर्ट में इस मैटर को लेके जा रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन इजराइल अपनी वाली कर रहा है। आप दुआ कर सकते हैं फ़िलिस्तीन के लिए, इजराइल की बर्बरता जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके आप अपने राय ज़रूर दीजिए। आज की वीडियो को तो यहीं समाप्त। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।